हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल नरेश रेल इन्फो में। और फ्रेंड, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन कोड जो भारतीय रेलवे में यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में जाना था, और आज हम उसके आगे देखेंगे और ये होगा पार्ट 2 और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद में हम अगले टॉपिक पे जाएंगे और ट्रांसपोर्टेशन कोड को आज हम यहीं पे आज समझ करके और इस टॉपिक को आज यहीं ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला हम देखते हैं LS5A। जो LS5A जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है वो किन कोचों के लिए यूज़ किया जाता है। तो चूँकि LS है सेकेंड क्लास LHB नॉन AC कोच फिटेड विथ 160 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग, यानी ऐसे LHB कोच जो सेकंड क्लास होते हैं, नॉन AC होते हैं और जिनमें सेकेंडरी सस्पेंशन में 160 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा आएगा अपना LWS सेकेंड क्लास अनरिजर्व नॉन AC कोच फिटेड विथ 140 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग। ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे LWSCN AA। ठीक है, LWSCN ये होते हैं 3 टायर स्लीपर कोचेस फिटेड विथ 160 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग। 3 टायर स्लीपर कोच फिटेड विथ 160 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग। मतलब यहाँ पे डबल ए जो सफिक्स लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 160 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग का यूज़ किया गया है। फोर्थ देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे LWSCNA। तो LWSCNA तो ये भी सेम वही होगा, ये भी वही होगा 3 टायर स्लीपर ये भी नॉन AC कोच होगा। ये भी नॉन AC कोच है, ये भी नॉन AC कोच है। बस इसमें फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे जो सेकेंडरी सस्पेंशन में जो एयर स्प्रिंग यूज़ की जाएगी वो 140 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग होगी। मतलब सेकेंडरी सस्पेंशन में हम लोग 140 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सफिक्स जो है वो A यूज़ होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे LWLRRM। जनरेटर विथ लगेज एंड ब्रेक कंपार्टमेंट फिटेड विथ कॉइल स्प्रिंग। मतलब इसके सेकेंडरी सस्पेंशन में कॉइल स्प्रिंग का यूज़ किया जाएगा। सिक्स्थ LWLRRM AA सेम पूरा यही रहेगा विथ सेकेंडरी सस्पेंशन कॉइल स्प्रिंग। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 160 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग सेकेंडरी सस्पेंशन में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो 120 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग का यूज़ किया जाएगा। VPHR है। आर का मीन्स यहाँ पे रियर ओपनिंग, तो इसको लिखेंगे हम लोग हाई कैपेसिटी मोटर कम पार्सल वैन विथ
एंड लोडिंग डोर्स मतलब रियर ओपनिंग फिटेड विद 140 किलो न्यूटन। इसमें 140 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। और यह है कि जो इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी रहती है वो होती है 25 टन्स। और जो 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 LVPH रहते हैं उनकी 24 टन कैरिंग कैपेसिटी रहती है। पर जो LVPH-R होता है, जो पीछे से रियर ओपनिंग के साथ में खुलते हैं, उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो 25 टन होती है। LTV LHV ट्रेजरी वैन फिटेड विथ 140 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग। मतलब इसमें 140 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग का यूज़ किया जाएगा। LVPH हाई कैपेसिटी पार्सल वैन फिटेड विथ 140 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग। ठीक है, पर इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी रहेगी? कैपेसिटी कितनी रहेगी? 24 टन। यहाँ पे इसकी कैरिंग कैपेसिटी है 25 टन और जो LVPH होते हैं उनकी कैरिंग कैपेसिटी होती है 24 टन। हमें जो अमृत भारत ट्रेनें चल रही है उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन कोड है उनके सामने में PP लिखा हुआ आप लोगों ने देखा होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं LWS PP। अभी हम लोग समझेंगे यहाँ PP का क्या मतलब है। PP का मतलब होता है पुश पुल टेक्नोलॉजी, यानी कि जो अमृत भारत ट्रेनें हैं वो पुश पुल टेक्नोलॉजी पे आधारित है। अभी ये पुश पुल टेक्नोलॉजी क्या होती है ये भी हम लोग फिर कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चीज़ और ये है कि अमृत भारत जो ट्रेन होती है उनके जो एयर स्प्रिंग होती है सारे कोचेस में उन सब में 160 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। तो LHV नॉन AC सेकेंड क्लास अनरिजर्व कोच, ये यानी सेकेंड क्लास वाले GS कोच फिटेड विथ 160 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग। BPP LWCPP WCBPP CB पेंटिकार का वेस्टिबुल LHV कोच और PP मतलब पुशपुल टेक्नोलॉजी से UPP। LHV नॉन AC पेंट्रिकार पुशपुल फिटेड विथ 160 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग। LHV पेंट्रिकार LHV नॉन AC पेंट्रिकार। यहाँ पे नॉन AC लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इसमें AC नहीं है। LHV नॉन AC पेंट्रिकार फिटेड विथ 160 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग। मतलब इसमें सारे कोचेस में LHV कोच में सारे अमृत भारत के सारे कोचेस में 160 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नॉन AC है। और इसमें जो डैम्पर होते हैं जो वर्टिकल से डैम्पर यूज़ किए जाते हैं वो रेड कलर के होते हैं। डैम्पर्स क्या होते हैं और डैम्पर के जो कार्यविधि होती है उसको हम लोग अगले नेक्स्ट कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। पर इनमें जो सेकेंडरी वाला जो डैम्पर होता है वो रेड होता है क्योंकि नॉन AC कोचेस होते हैं। LRAAC तो ये जो है RA मतलब निरीक्षक यान प्रशासनिक जो कोचेस होते हैं उनके लिए, प्रशासनिक अधिकारी के लिए। तो ये इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? EOG LHV EOG एयर कंडीशन इंस्पेक्शन कार, एयर कंडीशन इंस्पेक्शन कैरेज, या इसको बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव कोच। ये प्रशासनिक कोच होते हैं फिटेड विथ 120 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग। मतलब इनमें 120 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग का जो सेकेंडरी सस्पेंशन में यूज़ किया जाता है। अब हम लोग फोर्थ
फोर्थ में आएंगे VVN, मिल्क टैंक वैन टाइप, और इनकी कैपेसिटी होती है, इनकी कैपेसिटी कितनी होती है? इनकी कैपेसिटी होती है 40,000 लीटर या 40,000 लीटर। VVN का मतलब होता है मिल्क टैंक वैन टाइप, कैपेसिटी होती है 40,000 लीटर। और ये जो होते हैं फिटेड विथ अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम, मतलब इनमें जो ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं वो अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम होते हैं, जिसमें एक सिंगल सिलेंडर का यूज़ किया जाता है। एक ICF ट्रॉली के साथ में होते हैं, पर इन्हें वैगन के कैटेगरी में रखा गया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वैगन ही बोलेंगे। तो जो VVN जो मिल्क टैंक होते हैं उनमें जो ब्रेक सिलेंडर का यूज़ किया जाता है अंडर फ्रेम माउंटेड वाला, उसमें एक सिलेंडर होता है हर कोच में। VVNH1 मिल्क टैंक न्यू मिल्क टैंक वैन टाइप, ठीक है, न्यू मिल्क टैंक वैन। कैपेसिटी कितनी रहेगी इसकी? 44,600 लीटर, 44,600 लीटर, ठीक। बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम का इसमें यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, हर ट्रॉली में 2 सिलेंडर होते हैं इस तरह से। एक जो वैगन होता है, जो VVN होता है, एक VVNH1 में 4 ब्रेक सिलेंडर का यूज़ किया जाता है। ये आज हमारा फाइनल जो ट्रांसपोर्टेशन कोड का फाइनल आज हम लोगों ने देख लिए हैं। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन कोड यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।